आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। बहुत पुराने समय की बात है कि नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुंचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए, हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहां मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? सब कर्मों का फल है। हे प्रभु, वहां पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जाने जाएगी, जिसे कोजागरी व्रत भी कहते हैं। इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। इस व्रत के करने से संतान सुख व शांति एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताओ। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें एवं चंदन या रोली से स्वस्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावे। इसके बाद स्वयं तिलक लगावे। इसके बाद 1.5 पाव शक्कर 1.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर पेड़े बनावे। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु जी को चढ़ावे, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मान दान को दे, जैसे भानेज नंद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले, यानी सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा के 6 भाग बनाइए। तुलसी माता जी को चढ़ावे, दूसरा पेड़ा गौ माता को खिलावे, तीसरा पेड़ा अहिर को देवे, चौथा पेड़ा गर्भवती स्त्री को देवे, 5वां पेड़ा राहगीर बालक को देवे, 6वां पेड़ा कुंवारी कन्या को खिलावे। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी, व्रत की विधि समझाई, तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला, साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी कन्या का नाम सावित्री और छोटी कन्या का नाम चंद्रमुखी रखा गया। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में किया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। उसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ, उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी ने एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती। उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटा पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेर वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब वह उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही पड़ोस में एवं सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः
इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई वैसे सबकी इच्छा पूर्ण हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूर्ण चंद्र की सुखद चांदनी, अर्धरात्रि की बेला, जग में नर्तन सत्य बताता, रास चला अलबेला। अग जग सारा मौन चकित जड़, कोई नहीं हिल पाया, सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए, देखो प्रभु की माया। श्री शरद पूर्णिमा का व्रत जो माताएं रखती हैं या उपवास रखती है, उनको संतान सुख व हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से स्वयं कहा था कि यह व्रत सभी को करना चाहिए। श्री शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर, दूध, चंद्रमा की चांदी में रखकर दूसरे दिन प्रातः काल सेवन करें। इस अमृत तुल्य खीर दूध से प्यास, पित्त तथा दाह से निवृत्ति होती है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजांचैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। इस प्रकार श्री शरद पूर्णिमा की व्रत संपन्न हुई। इस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।